चलिए जानते हैं यूपी की 25 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदू जात समूह और यूपी सरकार के बीच होगा MOU। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ शुक्रवार को अशोक लेलैंड कंपनी के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विनिर्मित संयंत्र का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री व अन्य अतिथियों ने फैक्ट्री का निरीक्षण किया और सिंदूर रुद्राक्ष के पौधे भी रोपे। सीएम योगी ने निवेश के लिए हिंदुजा परिवार को शुभकामनाएं दी और यूपी सरकार पर विश्वास के लिए आभार जताया। सीएम ने कहा कि यूपी के लिए यह निवेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त इलाज के लिए जरूरी नहीं आयुष्मान कार्ड। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत मरीजों को सरकारी ही नहीं प्राइवेट अस्पतालों में भी 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। 10 वर्षों में पहली बार 8 जनवरी का दिन रहा सबसे सर्द। पारा पहुंचा 4.5 डिग्री। सर्दी में निकल रही धूप बेअसर रही, लेकिन गुरुवार को सूर्यदेव के दर्शन ही नहीं हुए। धूप न निकलने से आम जनजीवन प्रभावित हुआ। लोगों से लेकर बेजुबान तक सर्दी से सिरा उठे। पूरे दिन धूप न निकलने से 10 वर्षों में 8 जनवरी सबसे सर्द रही। तापमान 4.5 डिग्री तक आ गया। मजबूरी से बाहर निकलने लोगों को राहगीरों को आग व चाय का सहारा लेना पड़ा। वहीं सर्दी में ट्रेनों के स्टेशन देरी से पहुंचने में भी यात्रियों को ठिठुरना पड़ा। यूपी के इस जिले में 64 गांव जमीन की खरीद और बिक्री पर रोक। शामली गोरखपुर हाई स्पीड कॉरिडोर योजना के तहत के जिले के 64 गांव में जमीन खरीद और बिक्री पर रोक लगा दी गई है। भूमि अधिग्रहण के बाद ही किसानों को जमीन बिक्री और खरीद की अनुमति मिलेगी। जिले की 2 तहसीलों और बलरामपुर और उतरौला के 64 गाँव से होकर यह एक्सप्रेसवे निकलेगा। यूपी के 4366 गौ आश्रय स्थलों पर CCTV से होगी निगरानी। अव्यवस्था मिलने पर होगी सीधे कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार गोवंश संरक्षण और संवर्धन के अभियान को आधुनिक तकनीकी से जोड़कर एक नई ऊंचाई पर ले जा रही है। प्रदेश के गो आश्रय स्थलों को न केवल मूलभूत सुविधाओं से लैस किया जा रहा है, बल्कि उनकी जवाबदेही तय करने के लिए एक अवैध निगरानी तंत्र भी विकसित किया गया है। प्रदेश के 65 जिलों को 4366 गो आश्रय स्थलों पर CCTV कैमरों के जरिए सीधे नजर रखी जा रही है, ताकि निराश्रित गोवंश को ठंड, भूख और बीमारी से बचाकर एक सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जा सके। उत्तर प्रदेश ड्राफ्ट लिस्ट जारी। सियासी पारा हाई। योगी आदित्यनाथ ने कटे नामों की सही ढंग से शामिल करने का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश में ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद सियासी पारा अचानक हाई हो गया। राज्य के कई जिलों में शिकायतें सामने आ रही है कि भारी संख्या में वोटरों की नामांकन सूची में नाम कटे हुए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फुल फॉर्म में प्रशासन और चुनाव अधिकारियों से संपर्क कर सभी कटे हुए नामों को सही तरीके से सूची में शामिल कराने का निर्देश दिए। मिशन 2027 अखिलेश का लकी रथ तैयार। क्या फिर से दौड़ेगी साइकिल की रफ्तार? उत्तर प्रदेश की राजनीति में रथ यात्रा का अपना एक सुनहरा इतिहास रहा। 2027 के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक बार फिर अपनी उसी लकी रथ के साथ मैदान में उतरने को तैयार हैं, जिसने 2012 में पार्टी को पूर्ण बहुमत की सत्ता दिलाई थी। लखनऊ के जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट की पार्किंग में खड़ा यह आधुनिक रथ महज एक वाहन नहीं, बल्कि सपा के लिए सत्ता के शिखर तक पहुंचने का एक मजबूत राजनीतिक प्रतीक बन चुका है। यौन शोषण और जबरन धर्म परिवर्तन मामला। फरार डॉक्टर की संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया शुरू। उत्तर प्रदेश में यौन शोषण, जबरन धर्म परिवर्तन और गर्भपात के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे KGMU के फरार रेजिडेंट डॉक्टर रमीजुद्दीन के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी है। लखनऊ पुलिस ने आरोपी की संपत्तियों पर नोटिस चस्पाकर कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश में कोडीन कफ सिरप पर सियासी विवाद। अखिलेश यादव का बड़ा आरोप। उत्तर प्रदेश के कोडीन कफ सिरप के मामले में राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। विपक्षी दल के नेता इस मुद्दे पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। इसी बीच प्रवर्तन निदेशालय ED ने भी इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा
कि जो पहले स्थानीय अपराध साझा कर रहा था वह अब राज्यव्यापी, फिर राष्ट्रीय और अब एशियाई स्तर का अपराध बन चुका है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म नहीं हुआ बल्कि इसे और बढ़ावा मिला है। यूपी पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए 15 जनवरी से करें आवेदन, मई में होंगे एंट्रेंस एग्जाम। 10वीं या 12वीं के बाद टेक्निकल समेत दूसरे कोर्सों में डिप्लोमा लेने की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम काउंसिल पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश ने पॉलिटेक्निक एडमिशन 2026 का शेड्यूल जारी हो गया है, जिसके तहत यूपी के सभी पॉलिटेक्निक में संचालित विभिन्न डिप्लोमा कोर्सों में एडमिशन के लिए 15 जनवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल है। वहीं एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम आयोजित किए जाएंगे। यूपी पॉलिटेक्निक एडमिशन 2026 एंट्रेंस एग्जाम मई में प्रस्तावित है। अब यूपी अपनी क्षमताओं को परिणाम में बदलने वाला प्रदेश बना, ईवी प्लांट का किया उद्घाटन। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व रक्षा मंत्री ने लखनऊ में अशोक लीलैंड के इलेक्ट्रिक वाहन के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया। इस मौके पर भारी उद्योग व सार्वजनिक उपक्रम केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमार स्वामी भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने फैक्ट्री का उद्घाटन करने के बाद ई बस में सफर भी किया। फैक्ट्री का निर्माण सरोजनी नगर इलाके में करीब 70 एकड़ में किया गया। यहाँ पर ई बस, ई ट्रेवल्स और ई लोडिंग वाहन बनाए जाएंगे। यूपी सरकार ने 1 लाख से अधिक स्कूलों में वार्षिक उत्सव और खेल दिवस के लिए 19.80 करोड़ जारी किए। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर के 1 लाख से अधिक परिषदीय स्कूलों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में वार्षिक उत्सव को खेल दिवस के आयोजन के लिए 19.80 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की। आधिकारिक बयान के अनुसार यह राशि राज्य की 1.32 लाख से अधिक परिषदीय स्कूलों और 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में इन कार्यक्रमों के सुचारू आयोजन के लिए उपलब्ध कराई गई है। बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी संबंधित स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि वे जनवरी महीने के अंत तक कार्यक्रमों की तैयारी पूरी कर लें। मोबाइल से दूरी और पढ़ने की आदत बढ़ाने के लिए स्कूल में समाचार पत्र पढ़ना हुआ अनिवार्य। छात्रों को मोबाइल फोन की लत से दूर रखने और उनमें पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में समाचार पत्र का नियमित पाठन अनिवार्य कर दिया है। इस पहल का उद्देश्य बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि बढ़ाना, उनकी तर्क शक्ति को मजबूत करना और सामान्य ज्ञान में सुधार करना है। आजम खान और जेल में बीमार हैं, बेड तक नहीं दिया, तंजीम फातिमा ने लगाए गंभीर आरोप। उत्तर प्रदेश के रामपुर जेल में बंद आजम खान की तबीयत खराब होने के बाद सामने आई है। गुरुवार को उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा जेल में उनसे मुलाकात करने पहुंची। मुलाकात के बाद उन्होंने बताया आजम खान तेज बुखार और खांसी से पीड़ित हैं। स्मार्ट सिटी की तरह विकसित होंगे स्मार्ट विलेज, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले। जिराम जी का मिलेगा लाभ, किसी भी मजदूर को कार्य के लिए परेशानी नहीं होना पड़ेगा। जिस तरीके से भाजपा द्वारा स्मार्ट सिटी विकसित की गई है, उसी तरह से अब स्मार्ट विलेज को विकसित किया जाएगा। योजना की जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना को 4 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया, जिसमें जल, स्वच्छता, संरक्षण, ग्रामीण और संरचना से जुड़े आजीविका संवर्धन के कार्य एवं जलवायु परिवर्तन व प्रतिकूल मौसम से निपटने वाले कार्य शामिल है। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों को राम नाम का नाम लेने में दिक्कत हो रही है। ऐसे लोग ही इस योजना का विरोध कर रहे हैं।